Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. दोस्तों मैं हूं बबलाल और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेक्निकल हाइपर पर। दोस्तों आज मैं NCERT क्लास 11 मैथ के चैप्टर 1 सेट्स यानी समुच्चय पर बात करूंगा। दोस्तों समुच्चय क्या होता है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह ही समुच्चय कहलाता है, यानी कि ऐसा समूह जिसे हम सुपरिभाषित, जिसे हम किसी शब्द द्वारा उसे रिप्रेजेंट यानी कि उसे उस शब्द के द्वारा कह सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि वास्तविक संख्याओं का समूह, तो इस समूह को हम वास्तविक संख्याओं का समूह यानी कि यह सुपरिभाषित है, इसे वास्तविक संख्याओं के समूह से जाना जाता है, इसलिए ये वास्तविक संख्याओं का समूह एक समुच्चय होता है। ठीक है, तो दोस्तों वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह ही समुच्चय कहलाता है। समुच्चयों के अवयव को करली ब्रैकेट में लिखते हैं तथा अवयवों के मध्य कॉमा लगाते हैं। अब दोस्तों जैसे कि वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या मानिए कि हम √2, √3, √5, 1, 2, 3 यही मानकर चलिए। तो यहाँ पर देखिए ये जो √2, √3, √5, 1, 2, 3 ये इस समुच्चय के अवयव है, इस समुच्चय के अवयव है। और देखिए दोस्तों जैसे कि अवयवों के मध्य कॉमा लगाया गया है और इसे कर्ली ब्रैकेट से बंद कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो समुच्चय को हम दो प्रकार के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, पहला रूप है रोस्टर फॉर्म यानी कि रोस्टर रूप, और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय को इन दो वीडियो द्वारा लिख सकते हैं, रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो अब हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि प्राकृत संख्याओं का एक समुच्चय। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है जिसे हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म दोनों रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे कि इसके प्राकृत संख्याओं के समुच्चय में अवयव कौन कौन से होंगे, यानी कि प्राकृत संख्याओं में क्या क्या आता है। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि समुच्चय के अवयवों को कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो सबसे पहले मैं कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। अब यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, प्राकृत संख्या कौन सी होती है, जो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 1, 2, 3 ... क्योंकि ये अनंत तक जाती है। ठीक है, और वापस हम कर्ली ब्रैकेट से बंद कर लेंगे। तो यहाँ पर प्राकृत संख्याओं के समुच्चय का रोस्टर फॉर्म क्या हुआ, 1, 2, 3 ... ठीक है, अब दोस्तों इसी प्रकार हम दूसरे पर बात करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी इसकी कि दोस्तों अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी कि सबसे पहले तो हमने कर्ली ब्रैकेट लगा लिया। अब यहाँ पर लिखेंगे हम कि x सच दैट x, इसे दोस्तों हम x सच दैट या इसे कॉलन भी पढ़ते हैं। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ये हुआ इसका सेट बिल्डर फॉर्म, यानी कि सीधी भाषा में कहूँ
तो इसे गणितीय रूप में लिखेंगे तो उसे तो रोस्टर फॉर्म बोलेंगे, और इसे हिंदी भाषा में जब इसे लिखेंगे तो वह सेट बिल्डर फॉर्म होगी। जैसे कि यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का समुच्चय है, इसे रोस्टर फॉर्म में इसके अवयव लिखे 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और इसी प्रकार सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा कि एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, यानी कि यहाँ एक्स एक अवयव है। ये वाले क्या है, अवयव है, यानी यहाँ पर एक्स इनमें से कोई है। एक्स एक प्राकृत संख्या है और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार आज मैंने समुच्चय और समुच्चयों को 2 वीडियो द्वारा लिख सकते हैं इस पर बात की। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Can anybody out there hear me? Hear me?